चतरा वासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। फुर्सत के क्षण में मैं फेसबुक के माध्यम से अपनी बात जन जन तक पहुँचाना चाहता हूँ। लगातार मैं 20 वर्षों से आपका सेवा करते आया हूँ। लगातार मैं दुख सुख में चतरा के तमाम सभी लोगों के साथ जुड़ा रहा हूँ और अपार जन समर्थन मिल रहा है लोगों का, और आशीर्वाद आप लोग दीजिए इस बार। और विकल्प के रूप में चतरा में देखा जा रहा है, क्योंकि 30 वर्षों से लगातार दो ही व्यक्ति को जनता मौका दे रही है यहाँ पे, लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ दूसरा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वर्षों से दो ही व्यक्ति यहाँ पे अपने कार्यकाल पूरा किया है, लेकिन जनता जनार्दन इस बार विकल्प चाह रही थी। अब विकल्प के रूप में इस बार अशोक गहलोत आपके बीच में है, और हम चाहते हैं कि इस बार चतरा की जनता मुझे आशीर्वाद दे और सदन में भेजने का काम करे, क्योंकि मैं लगातार 20 वर्षों से लोगों के बीच में सुख में दुख में और काफी और भी गरीबों की सेवा करते आया हूं करके। और मैं कहना चाहूंगा फेसबुक के माध्यम से कि हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो सोच है, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चतरा में अनगिनत समस्या है, लेकिन खास करके जो मुख्य जो समस्या है चतरा में, करीब स्वास्थ्य की स्थिति एकदम दयनीय है, शिक्षा की स्थिति बदहाल है, किसान बदहाल है, युवा पढ़ लिख करके नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है। इन चीजों पे यदि मौका हमें मिलती है तो खास करके इन 4 चीजों पे बेहतर रूप से हम काम करेंगे। चतरा में जरूरत है बाईपास की, चतरा में जरूरत है पेयजल शुद्ध पानी पीने का। जोरी का एक अलग समस्या है जिसमें कि बाईपास का समस्या है। जोरी का प्रखंड बनाने का समस्या हो, या फिर प्रतापपुर में घोरीघाट के प्रखंड बनाने की समस्या हो, या फिर पांडेपुरा का प्रस्तावित प्रखंड को प्रखंड बनाने की घोषणा हो, ये सभी एजेंडा आपका बेटा अशोक कुमार गहलोत जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा है, ये सभी मेरे एजेंडे में ये मुद्दा है। और यदि मुझे मौका देते हैं आप लोग तो इन सभी समस्याओं को निराकरण करेंगे और यहाँ के लोगों का आवाज बन करके विधानसभा में आवाज उठाने का काम करेंगे। मुख्य रूप से जैसे छात्रों के लिए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि छात्र जो है यहाँ पे देखा जाए, गरीब किसान के बेटा को यदि पढ़ना रहता है तो उनके लिए बहुत कष्ट होता है, दिक्कत होती है। मेरी एजेंडा में ये भी है कि यहाँ छात्र के लोगों के लिए पढ़ने के लिए कम से कम ST/SC हॉस्टल होना चाहिए, OBC हॉस्टल होना चाहिए, जनरल छात्रावास होना चाहिए, छात्राओं के लिए छात्रावास होनी चाहिए, जो आज तक किसी ने नेतृत्वकर्ता ने सोचा नहीं है। ये हमारे एजेंडा में है। यहाँ पे हमारे होनहार बच्चे दूसरे जगह पे जाकर के इंजीनियरिंग कॉलेज करते हैं। यदि अगर बगल के जिला में देखा जाए, हजारीबाग में, पलामू में, तो वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, तो चतरा में क्यों नहीं हो सकता है? ये नेतृत्वकर्ता की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो लोग भी नेतृत्व 20 वर्षों से करते आ रहे हैं, 30 वर्षों से चतरा को लूटने का काम किया है, चतरा को पीछे ढकेलने का काम किया है। इसलिए इन मुद्दों के साथ में हम आपके बीच में चुनाव में हैं, और आपका अशोक, आपका बेटा विश्वास दिलाता है यदि आप सब हमें प्यार देते हैं और सदन में भेजने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से चतरा के गरीबों का आवाज बन करके सदन में आवाज उठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत